गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों से पढ़ने का सिंपल जो तरीका होता है इस बारे में बात करने वाला हूँ। क्या ऐसा शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप टॉप मतलब बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, पढ़ने मतलब आसान पढ़ाई आसान हो जाए। तो मैं आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैंने मुझे एक टेक्निक बहुत अच्छी लगी, फेमन टेक्निक, जो कि रिचर्ड फेमन सर ने दी है। ये एक रिचर्ड फेमन जो एक भौतिकी के मतलब फिजिक्स के टीचर हैं, मतलब साइंटिस्ट थे। और उसमें वो एक टीचिंग भी करते थे बहुत दिनों तक, मतलब टीचिंग भी किए थे। लेकिन इस ये फेमन टेक्निक में रिचर्ड फेमन जो हैं उनका उनको सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के लिए भी जाना जाता है। वो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब उनको एक्सप्लेनर भी बोला जाता है उनको, कि मतलब वो चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझा देते थे। कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़, वो क्वांटम में ऐसे काम किए थे, तो क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ों को इतना आसानी से समझा दे रहे थे कि उनको इसलिए जाना जाता है कि वो बहुत ही अच्छा है, मतलब एक्सप्लेनर थे, एक्सप्लेन करते थे इसलिए। तो चलिए आप क्या है ये फेमन टेक्निक, इसके बारे में बात करते हैं। तो फेमन टेक्निक में मेनली आपको एक A4 शीट लीजिए और उसमें आप जो पढ़ना चाह रहे हैं उसमें उस टॉपिक को हेडिंग में लिख दीजिए। आप जो ब्लैंक पेज लिए उसके हेडिंग में लिख दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना क्या है, आप उसको अच्छे से लिख दीजिए, मतलब एक्सप्लेन, मतलब डिटेल्स में उस पेज में आप उस टॉपिक के बारे में आप जो जो जानते हैं सारा चीज़ लिख दीजिए। और आप इसके बाद सोचिए कि आप सोचिए कि आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं। आप 10-12 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। यदि आप अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं तो आप उस टॉपिक के बारे में आप फिर से अपना बुक या नोट्स जो भी है उसको आप रिकॉल कीजिए। जैसे मैं कोई टॉपिक लिया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है इसलिए मैं उसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक A4 शीट लिया, उसमें लिख दिया हेडिंग में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और उस टॉपिक के बारे में मैं जो जो जान रहा हूँ मैंने उसमें लिख दिया। और उसके बाद मैं सोचूंगा कि इस टॉपिक को मैं समझाऊं, या मैं किसी को भी समझाऊं, जो एकदम मतलब आसान लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूँगा। यदि मैं अच्छे से समझा ले रहा हूँ चीज़ों को तो तो तब तो मुझे टॉपिक क्लियर है। और यदि नहीं समझा पा रहा हूँ, और जनरली तो आपका टॉपिक चांसेस रहता है कि बहुत क्लियर पहले तो नहीं रहे, ना ही हो, तो उसके बाद आप क्या करें कि आप जहाँ जहाँ नहीं समझा पाए, टॉपिक में जहाँ जहाँ आप नहीं समझा पाए, उसमें आप जहाँ जहाँ आपका कमी रह गया, या आप जहाँ जहाँ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या कुछ कुछ चीज़ें ये रह गई, तो उसमें आप अपना जो ये है उसमें बुक में जाके अपना कमी को दोबारा पढ़ें। कहाँ कहाँ आप जहाँ फंस रहे हैं वहाँ उसको फिर से देखिए। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग इस चीज़ को में आप पहले सोचेंगे, फिर उसमें मतलब नहीं सके, फिर उसमें आप जाके ये कीजिएगा, मतलब फिर से देखिएगा। तो इससे आपका दिमाग उसको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चालू कर देगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद आप इसमें इस टेक्निक में और एक मतलब मेन पॉइंट है कि आप उसमें चीज़ों को बहुत सरल रखिए और एग्जाम्पल का यूज कीजिए। मतलब किसी को समझा रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल के साथ समझाइए। जैसे कोई जैसे आपको मान लीजिए करंट फ्लो समझाना है, तो करंट फ्लो तो आप ऐसे दिखा नहीं पाइएगा, उसमें मतलब दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिए कि आप पानी में जो मतलब पाइप में जो वाटर फ्लो होता है उस फ्लो
का एग्जांपल दे के आप करंट फ्लो को समझा सकते हैं, वही सेम चीज़ को रिलेट करके आप समझा सकते हैं। इस तरीके से आपका क्या होगा कि आप चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप मतलब बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। तो यही है पेमेंट टेक्निक। तो चलिए इस वीडियो में मैंने क्या बात किया इसके बारे में मैं शॉर्ट में बात कर लेता हूँ। आपको पहला काम करना है कि सब्जेक्ट चूज कर लेना है, उसको A4 शीट में लिखना है, टॉपिक को अच्छे से लिखना है। और दूसरा स्टेप में आपको करना है कि जैसे आप सोचिए कि आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, उसके बाद यदि आप तीसरे स्टेप में जहाँ जहाँ आप नहीं समझा पाए अपना कमी को रिकग्नाइज कीजिए और उसके बाद आप फिर दोबारा अपना नोट्स में पढ़ें और उसके बाद फिर से आप यही प्रोसेस रिपीट कीजिए और चीज़ों को सिंपल, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखने का कोशिश कीजिए। तो आप मैं तो इस टेक्निक में अभी बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ इस टेक्निक के में से पढ़ने का, तो मुझे तो फ़ायदा हुआ है। और आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा टेक्निक, और आप लोग भी ट्राई करके हमको कमेंट्स में बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।